आप सभी को जय माता की। आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे उत्तराखंड और पंजाब से संबंधित चुनाव के विषय में। सर्वप्रथम उत्तराखंड में लगभग हर जगह यह हवा है कि बहुत ही कांटे का टक्कर होने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि लगभग सबको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे एक तीसरी पार्टी के रूप में अपना उभार साबित करेगी। किंतु चाहे धामी जी की कुंडली हो, चाहे रावत जी की कुंडली हो, हरीश रावत जी की, चाहे बीजेपी की कुंडली हो, चाहे कांग्रेस की कुंडली हो, इनके सबके कुंडलियों के विश्लेषण के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी लगभग तय है, भले ही उनकी सीटों की संख्या अत्यधिक मात्रा में कम हो जाए और उनको बहुत ही छोटे अंतर से जीत प्राप्त हो। दूसरी बात, पुष्कर सिंह धामी जी शायद इस कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए, इसके पहले ही परिवर्तित कर दिए जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि परिणाम आते ही उनको बदल देना पड़े। तीसरी बात, हरीश रावत जी अपनी उपयोगिता साबित करने में सफल होंगे। यदि उनको वहां का कार्यभार मिला है तो वह खुद को साबित करने में सफल होंगे, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीटों को वह बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के वोटों का प्रतिशत दहाई में पहुंचना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। लगभग वह दहाई के आंकड़े को नहीं पा सकेगी। वोट प्रतिशत में, सीटों की संख्या में शायद उसका खाता मुश्किल से खुल पाए। इसके बाद एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि बसपा अपने वोटों के प्रतिशत को बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी। उत्तराखंड में इस बार कहीं ना कहीं बसपा की धमक भी सुनाई देगी। हो सकता है उसके कुछ प्रत्याशी भी जीत जाएं। इसीलिए यह सोचना कि सिर्फ त्रिकोणीय मुकाबला या दो कोणीय मुकाबला है, यह संभव नहीं है। इस बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ ही कहीं ना कहीं बसपा भी अपनी पहचान दिखा देगी। अब आते हैं कि इस चुनाव में सीटों की संख्या किस प्रकार हो सकती है। सभी कुंडलियों के विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या लगभग 37 से 42 तक हो सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी लगभग 30 के आंकड़े को पार कर सकती है, यानी लगभग 30 के आंकड़े के आसपास कांग्रेस की सीटों की संख्या रह सकती है। आम आदमी पार्टी और बीएसपी शायद सिर्फ खाता के ही खोल पाए और अपनी सिर्फ पहचान ही साबित कर पाए। कोई आशातीत सफलता उनको मिलती नहीं दिख रही है। बल्कि उत्तराखंड में भी मध्य प्रदेश की भांति ही चुनाव उपरांत दल बदल की संभावना अत्यधिक दिख रही है। हो सकता है चुनाव होते होते कुछ और भी परिवर्तन आपको देखने को मिल जाए। अब चर्चा करते हैं पंजाब के चुनाव की। पंजाब में त्रिशंकु सरकार बनना लगभग तय है। यहां पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल होता दिख रहा है, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या शिरोमणि अकाली दल हो। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल दिख रहा है। खास बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप या हम जितने हल्के में ले रहे हैं उतने हल्के वह साबित नहीं होंगे। कहीं ना कहीं वह कांग्रेस को जोर का झटका देने वाले हैं। बीजेपी के वोटों के प्रतिशत में कुछ वृद्धि नहीं, अनुपात से ज्यादा वृद्धि होगी। भले ही किसान आंदोलन या वर्तमान में भी कुछ किसान संगठनों द्वारा बीजेपी का पंजाब में पूर्णतः विरोध किया जा रहा हो। प्रधानमंत्री के साथ हुई घटना तो सर्वविदित है। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं बीजेपी की कुंडली इस बात की ओर इंगित करती है कि बीजेपी गठजोड़ अपने आप को कहीं न कहीं साबित कर देगा और बीजेपी फिसड्डी पार्टी के अपने तगमे को दूर करने में सफल रहेगी।
इसके बाद बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी की। चन्नी जी भी क्षणिक मेहमान साबित होने वाले हैं। यदि संयोगवश किसी प्रकार से कांग्रेस की सरकार बन गई तब भी शायद चन्नी जी स्थायी रूप से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी परिवर्तन का योग दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि सर्वाधिक लाभ किसको होने वाला है। इन चुनावों में सचमुच सर्वाधिक लाभ शिरोमणि अकाली दल को होने वाला है। शिरोमणि अकाली दल भी कहीं न कहीं पिछले चुनाव की अपेक्षा अच्छे स्तर पर पहुंचने वाली है। और यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी के प्रयासों को लगने वाला है। यानी सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के प्रयासों को लगेगा, जो इस बार पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाने का ख्वाब देख रही है। शायद पिछले आंकड़े को थोड़ा बहुत ही पार कर पाए आम आदमी पार्टी, और सरकार बनाने का तो शायद उसके पास दूर दूर कोई संभावना नहीं दिख रही है। भले ही कुछ सर्वे उसको पूर्ण बहुमत के साथ आता दिखा रहे हैं, लेकिन सचमुच ज्योतिषीय विश्लेषण में इस बात की संभावना नहीं दिख रही है कि आम आदमी पार्टी की पूर्णमत या अल्पमत की सरकार भी बन जाए। अब इसके बाद बात करते हैं कि पंजाब के सीटों की संख्या किस प्रकार हो सकती है। यदि सीटों का अनुमान लगाया जाए तो कांग्रेस पार्टी के सीटों की संभावना 32 से 40 के मध्य रह सकती है। यानी कांग्रेस पार्टी इस बार अपने पिछले सफलता के लगभग आधे रह जाए। इसके बाद बात करते हैं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी भी शायद ही 30 का आंकड़ा पास कर पाए। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी 30 के आंकड़े के अंदर ही सिमट सकती है। बीजेपी गठबंधन को, यानी जिसमें अमरिंदर सिंह शामिल हैं, इस गठबंधन को 20 से 25 सीटों की प्राप्ति हो सकती है। यानी 20 से 25 सीटों पर इनको विजयश्री मिल सकती है। शिरोमणि अकाली दल को 26 से 30 सीटों की संभावना दिख रही है, और अन्य को 1 से 3, जिसमें बसपा यानी क्षेत्रीय पार्टियां हो सकती हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब में त्रिशंकु सरकार रहेगी, यानी अल्पमतों वाली गठजोड़ वाली सरकारें तो बन सकती हैं, और शायद इसी चक्कर में चन्नी जी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़े। अमरिंदर सिंह शायद इस बार किंग मेकर बनेंगे, इसीलिए इस बात की संभावना ज्यादा दिख रही है कि कहीं न कहीं वह भी इस चुनाव में कुछ आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वह पूर्ण सफलता बीजेपी गठबंधन को नहीं दिला सके। इंतजार करिए 10 मार्च का, और देखते हैं किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए